हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR 4PI की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CSIR फोर्थ पैराडिग्म इंस्टीट्यूट, जिसको CSIR सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए जाना जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है रेगुलर बेसिस पे निकाली गई। इसमें कैंडिडेट को परमानेंट तौर पे भर्ती किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को काफ़ी कुछ जो सैलरी के साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो 29 फरवरी 2024 रखी गई है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना शुरू हो चुका है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वैकेंसीज की संख्या जरूर यहाँ पे कम है, लेकिन जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर के और अपने सपना को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी मैं लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर या अदर फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी मैं क्विक अपडेट है वो आप तक देता रहता हूँ। दोस्तों, हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहीं पे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो अपने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में इसका जो सारा डिटेल्स है वो आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, CSIR फोर्थ पैराडिग्म इंस्टीट्यूट CSIR 4PI बिहाइंड HAL एयरपोर्ट NWTC रोड यमलूर पोस्ट बेंगलुरु की ओर से एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट, कमेंसमेंट की जो डेट है वो 30/1/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 29 फरवरी 2024 रखी गई है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, यदि आप हार्ड कॉपी जो इसकी जमा करवाने की डेट है वो 15/3/2024 रखी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसके सारी डिटेल्स है वो दी हुई है इंस्टीट्यूशन के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले वैकेंसीज की अपन बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 7 है, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 5 है, EWS की 1 वैकेंसी है। 7th पे कमीशन की पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे 6 जो पे लेवल है वो 6 यहाँ पे दी जाएगी। बेसिक पे 35,400 रुपये होगी और टोटल अपन सारे जो अलाउंसेज वगैरह मिला के यहाँ पे बात करें तो 73,734 रुपये कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, जो कि इनिशियल स्टेज में मिलेंगे। उसके बाद जो टाइम टू टाइम जो भी AGI वगैरह या जो भी इंक्रीमेंट होंगे वो सारे कैंडिडेट को अप्लीकेबल यहाँ पे होंगे। एज लिमिट है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। मैक्सिमम टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है, इसको पे लेवल 2 दी जाएगी। 19,900 रुपये इसकी बेसिक होगी। 40,466 रुपये यहाँ पे जो टोटल सैलरी वो मिलने वाली। एज लिमिट 28 वर्ष और ड्राइवर की भी 1 वैकेंसी है, इनको भी 19,900 यानी 40,466 रुपये इनको मंथली मिलेंगे। 27 साल यहाँ पे इसकी एज रखी गई। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज इनको अलग अलग बांटा गया है। सबसे TA 2401 की बात करें तो इसकी टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट वही 28 वर्ष इसमें रखी गई है। इसमें कैंडिडेट के पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना जरूरी है, या कैंडिडेट ने यदि लेटरल एडमिशन लिया है तो 2 साल का डिप्लोमा होना इसमें जरूरी है। डिसिप्लिन कौन कौन सा है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 2 साल का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास BSc होनी जरूरी है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और BCA विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और फुल टाइम कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उसके बाद है या कैंडिडेट के पास BSc होनी जरूरी है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और BCA विद 60% मार्क्स या इसको इक्विवेलेंट होनी जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद अगली पोस्ट की अपन ये TA 2402 की यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी है और TA 2403 की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है। TA 2404 की यहाँ पे 3 वैकेंसी
निकाली गई है। इसकी एज है वो 31 वर्ष रखी गई है हाईएस्ट, और TA 2403 की यहाँ पे 33 वर्ष रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं अपन TA 2405 की, यहाँ पे एक वैकेंसी है, इसकी एज लिमिट 28 वर्ष है। TA 2406 की बात करें तो इसकी भी एक वैकेंसी है, 33 साल यहाँ पे एज रखी गई। इसमें भी फुल टाइम कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना जरूरी है, 3 साल का, या लेटरल एडमिशन के कंडीशन में 2 साल का डिप्लोमा। डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट होना जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर TA 2407 है तो इसकी एक वैकेंसी, एज लिमिट 28 वर्ष है। इसमें 60% मार्क्स के साथ रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसके इक्विवेलेंट होना। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें 2 साल का यहाँ पे सिविल रिलेटेड एक्टिविटीज में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर TA 2408 है तो इसकी एक वैकेंसी, इसमें भी डिप्लोमा होना जरूरी है, और कैंडिडेट के बाद 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिसिप्लिन यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है इसके इक्विवेलेंट। फिर 2409 की अपन बात करें तो इसकी एक वैकेंसी है, या कैंडिडेट के पास ने BSc की योग्यता होनी जरूरी है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या कैंडिडेट के पास BSc इलेक्ट्रॉनिक सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन और में होनी जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया। फिर 2410 की बात करें तो इसकी एक वैकेंसी 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई। कैंडिडेट के पास BSc या कैंडिडेट के पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद TA 2411 की यहाँ पे एक वैकेंसी है, 31 वर्ष एज लिमिट है, इसमें भी वही डिप्लोमा या BSc की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन TN 2401 की यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई, एज लिमिट 28 वर्ष है। कैंडिडेट वो 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे वो NCVT से चाहे SCVT से, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या नेटवर्क टेक्नीशियन में होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास 10th क्लास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यानी उसके अप्रेंटिस के तौर पे होना जरूरी है। यानी किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है कोपा में तो उसको भी यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। उसके बाद में तीसरा एक्सपीरियंस, यहाँ तीसरी जो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि कैंडिडेट 10th पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, साइंस उसके सब्जेक्ट होना जरूरी है, 55% मार्क्स के साथ 30 साल या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस उनके पास होना जरूरी है। किसी भी जो ये फील्ड दी हुई है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी या GOI स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी यहाँ पे 3 प्रकार की क्वालिफिकेशन रखी गई है। या तो कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI हो, या कैंडिडेट के पास में 10th प्लस NSC का सर्टिफिकेट, या कैंडिडेट के पास 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे इसकी भी एक वैकेंसी है, 27 वर्ष एज यहाँ पे रखी गई है। 10th प्लस लाइसेंस और एक्सपीरियंस होता है यहाँ भी जरूरी है। उसके बाद जनरल कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट को बेसिक पे के साथ साथ यहाँ पे डेयरिंग अलाउंस, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाली है। इसके अलावा जो मेडिकल एक्सपेंसेस बजाय लीव, ट्रेवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग अलाउंस है बजाय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को मिलने वाली। कैंडिडेट वहाँ यहाँ पे NPS का सदस्य होगा, उनको NPS स्कीम के अंडर में लाया जाएगा। अदर कैंडिडेट है तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट है वो आप देखते हो CSI 4th पैराडिम इंस्टीट्यूट CSI 4PI बेंगलुरु में कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में इसको एनीवेयर इंडिया में कहीं भी उनको पोस्टिंग दी जा सकती है। ऑल एप्लीकेंट है जो 29/2/2024 को जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वहाँ तक कैंडिडेट को सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो प्राप्त करनी जरूरी है। कैंडिडेट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम हो वो सेम होना जरूरी है। उसके बाद में आगे और प्रोसेस में अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ डेट रखी गई है 29/2/2024 रखी गई है, सारी प्रकार के आपके क्वालिफिकेशन है उसके लिए। अब कैंडिडेट को जो application from the working in CSI government department public sector under will be considered only if forward through proper channel with a clear certificate that is no vigilance case pending being contemplated against him her that the applicant, यानी जो अभी कई डिपार्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को ये नो विजिलेंस केस पेंडिंग है या कोई उनके अभी लंबित नहीं है मामला, तो उसकी सारी जानकारी यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद कैंडिडेट है उनको द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट सेक्शन CSI 4th पैराडिम इंस्टीट्यूट CSI 4PI एंड WTC रोड HAL बेलूर कैंपस बेंगलुरु में कैंडिडेट को 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे भेजना
ज़रूरी है ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अभी किसी CSIR के एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ये ज़रूरी रखा गया है। उसके बाद में ऑल द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेड स्किल टेस्ट, रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजल्ट DTC विल बी पब्लिश्ड ऑनलाइन एट द CSIR 4PI वेबसाइट। यानी इसकी सारी जानकारी आपको है, वो ट्रेड टेस्ट जो इसके रिटर्न टेस्ट होगा, उसके कंपटीशन एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स की वो सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST को 5 साल के, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन जो फॉर्म जाएंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर स्टेज फर्स्ट में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अब उसके बाद में जो ट्रेड टेस्ट है वो जो क्वालिफाइंग करेंगे उन कैंडिडेट्स को कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पे 2 स्टेज यहाँ पे रखी गई है, और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब स्टेज सेकंड जो कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम, उसके अपन बात करें तो OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन है तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करें, डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 200 है, तो टोटल टाइम आपको 3 घंटे यहाँ पे दी जाएंगे। मेंटल एबिलिटी के यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। 100 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो ये तो पेपर फर्स्ट है, तो उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद है पेपर सेकंड की अपन बात करें, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर के होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। फिर पेपर थर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इसमें मैक्सिमम 300 मार्क्स होंगे और इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पर यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी कैंडिडेट को जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद टेक्नीशियन पदों की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर स्टेज फर्स्ट में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो OMR बेस्ड पेपर होगा। इसका स्टैंडर्ड है 10th या ITI 12th लेवल का होगा। तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के यहाँ पे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, उनकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। पेपर थर्ड है जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। यहाँ पे भी पेपर सेकंड और जो थर्ड है उसके आधार पे कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। लेकिन कैंडिडेट है जिनको पेपर फर्स्ट में भी यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया है वो मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। इसका जो रिटर्न टेस्ट है वो बेंगलोर में किया जाएगा, यानी ट्रेड टेस्ट रिटर्न टेस्ट यहाँ पे बेंगलोर में किया जाएगा। यहाँ पे फिर ड्राइवर का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी है। अब एप्लीकेशन किस प्रकार से फिलअप करनी है, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें ऑनलाइन www.csir4pi.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानना है। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30/1/2024 से लेकर 29/2/2024 तक भरा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी रखी गई है। लेकिन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फी से मुक्त रखे गए। कैंडिडेट है उसको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जरूर रखना है। उसके बाद हार्ड कॉपी की अपन बात करें तो जब कैंडिडेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देगा, उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको उसकी हार्ड कॉपी है वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद लिफाफा बना के उसके साथ जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस से संबंधित जो या जो टेस्टिमोनियल्स है वो आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजने हैं, जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। और हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट है 15/3/2024 5 बजे तक रखी गई। यानी कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो एड्रेस के ऊपर भेजना जरूरी है। कैंडिडेट को इसमें सारी डिटेल्स है वो एकदम एक्यूरेट बननी है, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपकी कोई डिफिकल्टी आ रही है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं, तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फी का पेमेंट किया वो है DOB का सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट हो सकते हैं। ऑल सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 10th क्लास से आपको स्टार्ट करने, एक्सपीरियंस से संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है जो कि फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको भेजनी है, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकानी है और उसके ऊपर क्रॉस साइन आपको करने हैं। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आप रिक्वायर्ड है वो सारे आपको यहाँ पे फिलअप
करके फॉर्म और उसके साथ अटैच करके आपको भेजने हैं दोस्तों। सारी प्रोसेस मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो तो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। बाकी दोस्तों सारी जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हो। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इसको केयरफुली रीड कर ले। यहाँ पे कुछ से जो पोस्ट है उनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया और कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबसे पहले ऑनलाइन मोड में भरना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन भी इसकी हार्ड कॉपी भी आपको भिजवानी जरूरी है। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है, वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे जरूर थोड़ी कम है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता कभी ना कभी जरूर मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।